छोटे से गांव में जंगल के बीच में एक पुरानी कब्र थी। लोग कहते थे कि वो एक बच्चे की कब्र है जो 50 साल पहले मर गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा कौन था या वो कैसे मरा। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि रात को उधर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। एक दिन रोहन नाम का एक जर्नलिस्ट उस गांव में आया। उसने ये कहानी सुनी और सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। वो सच जानना चाहता था। रात के 11 बजे रोहन अपने कैमरा और टॉर्च के साथ उस कब्र की तरफ निकल पड़ा। जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। जब वो कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कब्र बिल्कुल छोटी थी। सच में एक बच्चे की कब्र लग रही थी। ऊपर एक टूटा हुआ पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। अचानक रोहन को एक आवाज सुनी। क्यों आए हो यहाँ? आवाज एक बच्चे की थी लेकिन आसपास कोई नहीं था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया और चारों तरफ देखने लगा। फिर कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे एक छोटा हाथ बाहर निकला। रोहन चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो हाथ रुक गया और उस हाथ में एक पुराना कागज था। रोहन ने कांपते हुए हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। 50 साल से यहाँ दफन हूँ। गलती से मुझे मरा समझकर दफना दिया गया था। प्लीज मुझे बाहर निकालो। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन मिट्टी खोदने लगा अपने हाथों से। जैसे जैसे वो खोदता गया वो हाथ और बाहर आने लगा। फिर पूरा हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर एक चेहरा। लेकिन ये कोई बच्चा नहीं था, ये एक बूढ़ी औरत थी, सड़ी हुई, भयानक, आंखें बाहर निकली हुई। वो औरत हंसने लगी, एक खौफनाक हंसी। शुक्रिया, 50 साल बाद आखिरकार कोई तो आया। अब तुम यहाँ लेट जाओ और मैं आजाद। रोहन चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे पकड़ लिया। उसकी ताकत अजीब थी, गैर इंसानी थी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में रोहन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो थी जिसमें रोहन की आवाज थी, बचाओ, मुझे यहाँ दफना रहे हैं, मैं जिंदा हूँ। और उस कब्र के पास अब एक नया पत्थर लगा था। लेकिन सच ये था, कब्र के अंदर रोहन अभी भी जिंदा था, चीखता हुआ, रोता हुआ, अंधेरे में, इंतजार करता हुआ कि शायद कि कोई और आए।